हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पीसी। गाइस, इस वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, और इस वीडियो में स्पेशली वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ताकि कम समय में अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, पहले 7 थी। राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? अनुच्छेद 17। संसद के 3 अंग कौन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शून्य काल का समय कब से कब तक रहता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 क में। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61 संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई है? अमेरिका में। मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते? विदेशियों को। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? अभी तक कभी नहीं लगाया। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है? 5 प्रकार की। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब में। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से जाना जाता है? इंडिया और भारत। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास।
भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया? संविधान सभा द्वारा। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीनों तक। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? अनुच्छेद 21। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 10%। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते जाते हैं? 1/3 सदस्य। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। समान नागरिकता संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? गोवा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी है? हेवियास कॉर्पस। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया गया? 1919 के अधिनियम में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? 2 सदस्य। भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली। किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेने या बोलने का अधिकार किसे है? महान्यायवादी को। अनुच्छेद 14 में कानून की सम्मानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है?
अनुच्छेद 326। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 क में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? उच्च व उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद में। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। भारत के लोगों के पास कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1। भारत में भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कैसे बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत में कब आया था? 1909 में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था उसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? अनुच्छेद 356 में। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पुनर्सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? राज्यसभा। किस देश की संसद को सभी संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पूर्व। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है?
अनुच्छेद 54 में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 21 क में। संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संविधान के कौन से अनुच्छेद से उपाधियों का अंत कर दिया गया है? अनुच्छेद 18 में। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता है? आयकर। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया था? अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। महान्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का नहीं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 2 में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? संसद। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन को दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को। भारत में राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसके समक्ष पेश करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई की सरकार में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या रह गई? 299 सदस्य। भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 14 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? 1951 में। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राज्यसभा का कार्यकाल कैसा होता है? स्थायी। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा गारंटी देता है। अनुच्छेद 14। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? राज्यसभा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से हुआ? 42वें संविधान संशोधन। संसद द्वारा पारित विधेयक के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? अनगिनत बार। मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार। वह कौन थे जिसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद 2 बार पूर्ण अवधि के लिए संभाला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सा है? हैवियस कार्पस। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? अनुच्छेद 266 में। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 का में। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? अनुच्छेद 23 में। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म है? अनुच्छेद 24 में। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया? 3 दिसंबर 1971 को। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया? 25 जून 1975 में। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 53 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 6 महीने का। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। संघ सूची, राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। समवर्ती सूची के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संघ में किसी ने राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को फिर से 6 वर्ष से कम करके 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? भाग 2 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 233। क्वेश्चन नंबर 233। भारत के कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। विधि निर्माण प्रक्रिया के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को बताया गया है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। वित्तीय आपात के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन ल्यूटियनस द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में। किसी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किस समिति को और स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। किस अनुच्छेद द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25 द्वारा। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? 14 दिन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्ति के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? तीन सूचियां हैं। संघ
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1980 में। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? उत्तराखंड ने। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 40%। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? 3:2। स्वतंत्र भारत के प्रांतों का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने 25 सदस्यीय प्रांतीय संविधान समिति की स्थापना की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल कितने प्रतिनिधि थे? 70 प्रतिनिधि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता के आदर्श की प्रेरणा को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? गणतंत्र। किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सन 1976 में। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 368 में। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया? 73वां संविधान संशोधन। संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976। देशी नरेशों के विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन द्वारा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? केशवानंद भारती मामले में। किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की? वीवी गिरी ने। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 324 में। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। भारत की सबसे पुरानी विधानसभा किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत का संविधान किसे हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं बताता? गवर्नर को।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। संघीय विधायिका का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किसी पार्टी को भारतीय संसद में आधिकारिक विपक्षी दल बनने के लिए उसके पास कितनी सीटें होनी चाहिए? 1/4 सीटें। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसके लिए बुलाई जा सकती है? किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता प्राप्त कर सकता है? यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था वह कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।